आज हम फिर एक न्यू साइट पर आए हैं आप लोगों के साथ वॉशिंग मशीन को रिपेयर करने। इसमें जैसा कि यहाँ पर हमारी वॉश मोटर अच्छी तरीके से काम कर रही है और हमारी ये स्पिन वाली मोटर है, इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं है, बिल्कुल डेट पड़ी हुई है। तो वीडियो पर आप बने रहें, मैं आपको यहाँ पर रिपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसको रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पर वॉश मोटर चल रही है, तो हम क्या करते हैं, इसका बैक कवर निकाल लेते हैं। बैक कवर निकालने के बाद इसको बाहर कर देते हैं। हम बाहर करने के बाद हम इसकी वायरिंग को सबसे पहले चेक करेंगे। वायरिंग को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी मेन लीड पर हम 220 वोल्ट चेक कर लेंगे। जनरली अगर हमारी वॉश मोटर चल रही है तो हमारी मेन लीड तो वैसे ही ठीक होगी, क्योंकि हमारी वॉश मोटर में करंट तो जा रहा है, फिर भी हम जनरली एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी मेन वायर में करंट आ रहा है, तो हम इसके कनेक्टर वापस से लगा देंगे। कनेक्टर से वापस लगाने के बाद हम यहाँ पर इसकी स्पिन वाली मोटर के वायर जो हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए आप मीटर ले सकते हैं या होल्डर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रेड कलर का वायर है जिसका मैंने भी टेप छुटाया था, ये हमारा रनिंग है, और ये हमारा वाइट कलर का जो है वो एक कॉमन है। अगर हमारे वोल्टेज आते हैं तो हमारी वायरिंग ओवरऑल ठीक है और हमारी स्पिन वाली मोटर जो है वो ख़राब है, तो उसको हमें रिवाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, तो हमारे वायरिंग यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे चेक किया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन आई हुई थी, तो हमें तो पहले ही शक हो गया था इस पर कि हमारी स्पिन वाली मोटर ख़राब है। फिर भी ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है इसमें। तो अब मैं इसको खोल कर दिखाऊँगा आपको। खोलने के लिए हमें इसके स्क्रू खोलने होंगे। स्क्रू जितने भी सारे इसके कवर में स्क्रू लगे हुए हैं, हम एक एक करके इनको स्क्रू को खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद ये हमने जब यहाँ पर इसकी असेंबली पर जो ध्यान दिया, तो यहाँ पर चूहे ने बहुत बुरी तरीके से कतर रखा था, इसको काट रखा था। तो स्पिन मोटर चेंज करने के साथ साथ हम इसकी असेंबली भी चेंज करेंगे। तो हम इसके कवर को निकाल लेंगे बाहर। कवर को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर पुली पर एक नट होता है लगा हुआ, हम इसको खोल लेंगे 10 की गोटी की सहायता से। तो यहाँ पर हमने इसको खोल लिया। खोलने के बाद पुली से हम ड्रम को कर देते हैं अलग। ड्रम को अलग करने के बाद हम स्क्रू को यहाँ पर वापस कस देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब हम काम करने आते हैं तो ये घूमने के चांसेस के बने रहते हैं। तो हमने इसकी वायरिंग को कर लिया पूरा अलग। यहाँ से वायरिंग को थोड़ा देख कर करें, नए मैकेनिक ज़्यादा ध्यान दें इसका, जहाँ से खोलें उसकी पहचान करके खोलें। और यहाँ पर हम इसके तीनों स्क्रू को खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पर बहुत ज़्यादा कार्बन आई हुई है, पानी आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसमें काफ़ी बुरी तरीके से पानी आया है, इसमें पानी की वजह से ये समस्या आई है। यहाँ पर मोटर पे जो पानी आया है वो इसकी असेंबली से पानी आया है। यहाँ पर हम लेगे में वापस से स्क्रू लगा लेते हैं, इससे ये स्क्रू घूमते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम एक बार इसकी बैलों पर नज़र डालेंगे, कुछ लोग इसको बफर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बैलों को अच्छी तरीके से देख लेंगे। यहाँ पर हमारी बैलों बिल्कुल ठीक है, हमने अच्छी तरीके से देखा था इसको। उसको देखने के बाद हम इसकी असेंबली को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जब हम लेने जाएंगे तो हमें इसका सैंपल चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम ब्लेड से काटने के बाद थोड़ा सा हिलाते हैं, तब ये अलग हो जाता है। तो हम दूसरे वाले को भी फटाफट काट लेते हैं। इसको भी हमने निकाल लिया बाहर। बाहर निकालने के बाद देखिए आप कितनी बुरी तरीके से चूहे ने इसको काट रखा है यहाँ पर। उसके बाद हम इसको वापस से यहाँ फिट कर देंगे। इसमें जो जो दिक्कत थी वो चीज़ें में जाए, जैसे ये असेंबली है, इसकी असेंबली हम जाए यहाँ से ओरिजिनल, और ये हमारा बॉन्ड हो गया, और ये हमारी मोटर जो है हम रिवाइंड करके लाए हैं इसको। तो इसको मैं आपको तीनों चीज़ें इसको फिट करके दिखाऊंगा आज। चलो फिट करें। यहाँ पर हम अपनी स्पिन वाली मोटर लेगो पर रख लेंगे। लेगो पर रखने के बाद डायरेक्टली स्क्रू से यहाँ पर कर देंगे फिट। यहाँ पर हमने स्पिन वाली मोटर के स्क्रू कर लिए हैं फिट। अब हमारी असेंबली की बारी है। असेंबली के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारी असेंबली जो है वो इस टाइप से ऐसे यहाँ पे लग जाएगी, इस टाइप से ऐसे लग जाएगी। लगाने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ इस पर बॉन्ड दे देंगे थोड़ा। बॉन्ड में कंजूसी नहीं करनी है, इनको अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि पानी का काम है, लीक हो जाती है जल्दी में। यहाँ पर हमने बॉन्ड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे बढ़िया करके। ये हमारी यहाँ पे असेंबली लग गई। हमारी मोटर इधर दिखाओ, हमारी ये मोटर भी फिट हो गई। अब हम इसको फिट करते हैं पूरी बॉडी को, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी बफर ठीक है, हमें बफर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बफर से हमारी लीकेज नहीं है बिल्कुल। तो हम इसकी बॉडी को पूरा यहाँ पे फिट कर लेंगे।
ये जो जितने भी सारे स्क्रू होते हैं उसके बाद कनेक्शन करके दिखाऊंगा मैं आपको। मैं जब बिल्कुल क्लियर फिटिंग हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ ये हमारा चेला जो है ये लगा रहा है स्क्रू। ये हम ड्रम फिट करने से पहले इस पर थोड़ी गंदगी रहती है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सफ़ा कर लेंगे। हम बढ़िया करके सफ़ा कर लेंगे। सफ़ा करने के बाद हम सरसों का ऑयल या कोई भी ऑयल ऐसा ले सकते हैं। बढ़िया करके यहाँ पर ऑयल देने के बाद तभी हम बफर में लगाएंगे। यहाँ पर ड्रम लगाने के लिए नीचे थोड़ा सा हाथ देकर थोड़ा महसूस करने के बाद आप ड्रम को अच्छी तरीके से लगा सकते हो। जैसे कि हमारा यहाँ पर ड्रम लग गया, यहाँ पर दिखाओ एक्चुअली हमारा पुली में ड्रम आ गया है। तो स्क्रू को हम थोड़ा सा लूज़ करके यहाँ पे हम फिट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसकी टोटल वायरिंग कर दी। वायरिंग के बाद हमने यहाँ पे असेंबली लगा दी। असेंबली के बाद हमने डायरेक्टली यहाँ पे इसकी बेल्ट लगा दी। बेल्ट लगाने के बाद हमने यहाँ पे इसकी बॉस मोटर लगा दी। अब फाइनली इसको करते हैं हम चेक। हमारा बॉस भी यहाँ पे अच्छी तरीके से रनिंग कर रहा है। तो मैं स्पिन चला के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारी स्पिन भी अच्छी तरीके से चल रही है कंप्लीट। हमारी पूरी यहाँ पे मशीन जो है पूरा काम हो चुका है इसका। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बदल के दिखाया। इसी टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।